नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्पिंग ग्रुप पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। और उसमें एक ग्राफ किया था, उसमें ग्राफ कोई छूट गया था तो ग्राफ 2 मैंने नहीं किया था, वो मैंने ख़त्म जब चर्चा करूँगा तो मैं कर दूँगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का जो यूज़ होगा फॉर्मूला, चाहे आपका इक्वेशन, मतलब जो यूज़ होता है, मैंने वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन में एक समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्द से जल्द। चलो हम लोग क्या पढ़ाए थे वहाँ, मतलब यहाँ एक्सरसाइज 3.2 में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। आपको 3 टर्म इंपॉर्टेंट, ज़्यादा 3 टर्म इंपॉर्टेंट बस है। आप पहले आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया होगा, पकड़ लो। हम लोग इक्वेशन दिया एक ये x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। हम लोग एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन मतलब दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। आपको इक्वेशन ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, और आपको कहेगा कि इस इक्वेशन में हम लोग को चेक कर दो ये लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या फिर ये इंटरसेक्टिंग करेगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन करेगा, या पैरेलल लाइन करेगा। तो हमको पता है, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। फिर मैं इसको समराइज करता हूँ, ठीक है, इसे कैसे करते हैं। अब देखो ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब 2 इक्वेशन से आपको चेक करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए इसका पहले वाला टर्म को हम लोग कहेंगे A1। अब पहले वाला टर्म क्या है, 1 लिख दो। अब इसका पहले वाला टर्म को कहेंगे हम लोग B। A पकड़ A1 B1 ऐसे पकड़ लो। फिर इधर B1 को हम लोग करेंगे -2, क्योंकि ये -2 है कि नहीं, -2 है, -2 लिखा। फिर इसका आगे इधर को कोई टर्म नहीं है, बट फिर भी हम लोग पकड़ेंगे C1। टर्म होता तो भी C1, टर्म ना हो तो भी C1। C1 क्या अभी 0 है, 0 लिख दिया। अभी फिर से लिखो इधर, इसका देखो सेकेंड इक्वेशन का आप ये भी पकड़ सकते, ये भी A1 पकड़ सकते, ये भी A2 पकड़, जो मर्जी आप पकड़ लो, ठीक है। आपका जैसे इक्वेशन दिया होगा वैसे इक्वेशन आप करना है। मतलब अगर ऐसे दिया, हम अगर इक्वेशन चेंज कर दे, मतलब इसको वो कर दे, मतलब इसको रिवर्स कर दे, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आपको हम लोग का इक्वेशन फिक्स नहीं है इसीलिए, लेकिन आपको जब सवाल दिया होगा उसमें इक्वेशन फिक्स दिया होगा, तो आपको उसे चेक करना है, ठीक है। अब A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया। अब इधर से फिर A2 में से आपको सेकेंड इक्वेशन देखना है। A2 फिर B2 फिर C2 सेकेंड इक्वेशन। अब A2 क्या है, A2 ये क्या है, इसका आगे वाला टर्म को हम लोग कहेंगे A2। ये वेरिएबल का आगे वाला कोफिशिएंट हम लोग कहेंगे इसे A2 क्या होगा 3। अब इधर क्या है, y है इधर। अब B2 क्या होगा 4, प्लस है प्लस, पहले पिछले बार माइनस था इसलिए माइनस लिखा, ठीक है। अब C1 हो गया। C1 क्या फर्स्ट इक्वेशन से आया कि नहीं, अब C2 सेकेंड इक्वेशन से आएगा कि नहीं। C2 सेकेंड इक्वेशन क्या है, -20 आ चुका। हम लोग को 3 मतलब ये 3 जैसे चीज़ है, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। 3 फॉर्मूला मतलब 3 आपको इक्वेशन की तरह है। कंपेयर रेशियो, आपको रेशियो कंपेयर करना है। तो क्या क्या रेशियो है आपको देख लो। पहले आपको देखना है कौन सा टर्म कौन सा, ये है इक्वेशन, B1/B2 है, फिर C1/C2 है। आपको ये 3 इक्वेशन कंपेयर करना है। आप कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर निकल गया इक्वेशन, मतलब क्या A1/A2 मतलब क्या 1/3, अगर यहाँ भी 1/3, अगर यहाँ भी 1/3, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। 1/3 अगर निकल गया तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे कहेंगे हम लोग कंसिस्टेंट लाइन, और इसका होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। और ये जो लाइन होगा ना, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक का ऊपर एक पकड़ लो, एक ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो दोनों ग्राफ है ना, ये देखो ये 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन मतलब क्या, 2 लाइन बनेगा। एक इक्वेशन का एक लाइन बनता है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगा। अब 2 लाइन कैसे बनेगा, एक अगर ऐसे पकड़ लो, इधर एक्स है ना, इधर क्या है एक्स है, इधर क्या है वाई है, इधर एक्स है इधर वाई है कि नहीं। अब देखो क्या हुआ, 2 इक्वेशन का लाइन बनेगा 2। अब 2 लाइन कैसे बनेगा, अगर ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर निकल गया तो ये लाइन ऐसे है, और ये जो नेक्स्ट लाइन पास होगा, ये नेक्स्ट लाइन भी इसी का ऊपर से पास होगा। इसका ऊपर से पास हो रहा है कि नहीं, इसका पास हो रहा है वही। अगर ये ऐसे पास हो रहा है तो ये ऐसे पास होगा उल्टा, मतलब 2 लाइन पास होगा, ठीक है ना। एक लाइन इधर आया, एक लाइन इधर आया, 2 लाइन पास होगा।
दो लाइन एक का ऊपर से पास होगा, मतलब एक का ऊपर एक जाएगा, एक का ऊपर एक जाएगा, सही है। ये कंडीशन हो गया नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या है? नंबर 2 कंडीशन है आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 का आप रेशियो लिखा, क्या हुआ 1/3 लिखा, और B1/B2 का कुछ रेशियो लिखा, जैसे कि ये लिख दिया -2/4, ये निकला आपका कटाकुटी कटे क्या निकला आपका -1/2। अगर ये इक्वल निकला, आपका इक्वेशन दिया होगा शायद इक्वल निकल जाए, मैं बोल रहा हूँ अगर ना निकले तो क्या होगा। अगर ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये इक्वल ना हो तो आपका ये लाइन होगा, क्या पता है, कंसिस्टेंट लाइन होगा। ये भी इधर भी कंसिस्टेंट था, इधर भी कंसिस्टेंट लाइन आएगा, बट इसका जो सोल्यूशन होगा ना एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। ये एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा, और इसका तो ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ क्या बना? इसका ग्राफ बना को इंसिडेंट लाइन। इसका ग्राफ को क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। मैंने ग्राफ से आपको, मैंने जो चार्ट बनाया था इंट्रोडक्शन में, उसमें आपको समझा दिया था। अब इसका तो ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। अब इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स है, इधर क्या है? इधर वाई है। देखो देखो देखो, इधर क्या है? इधर क्या है? ये क्या है? लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। इधर एक्स, इधर वाई, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब देखो इधर एक्स है, इधर क्या है? इधर वाई है। अब इसका तो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। अब इंटरसेक्टिंग मतलब क्या? अगर इधर से गया तो इधर से, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर ऐसे बना तो ऐसे बनेगा, मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? इस पॉइंट में ऐसे इंटरसेक्ट कर, मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्शन, ये कहीं भी हो सकता है, एक पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा। समझ आ रहा है? एक पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 पे चलता है। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है? A1/A2 अगर B1/B2 का इक्वल हो गया, बट C1/C2 का इक्वल नहीं हुआ, तो क्या होगा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया, लेकिन C1/C2 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? देखो अगर ये हो गया, पकड़ लो कोई इक्वेशन दिया होगा, ऐसे दिया होगा, ठीक है। इक्वेशन हम लोग पकड़ा नहीं है, लेकिन पकड़ लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो जो कि आपका ऐसे दिया हुआ है, तो इसका होगा नो सोल्यूशन। और इसका तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ होगा ना इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, और जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन समझ रहे हो क्या होगा? ये क्या है? इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या है? वाई एक्सिस, और जो ये लाइन होगा पैरेलल, मतलब ऐसे पास करेगा कहीं से। ये लाइन ऐसे पास कर सकता है, मतलब पैरेलल जाएगा, या फिर ऐसे पास कर सकता है, या फिर ऐसे पास कर सकता है, किसी भी डिजाइन का पास करेगा पैरेलल। मतलब ये ईच पॉइंट देखो, पैरेलल मतलब क्या होता है? यहाँ का जितना डिस्टेंस है यहाँ का भी उतना डिस्टेंस है कि नहीं? यहाँ का जितना डिस्टेंस है यहाँ का भी उतना डिस्टेंस है, यहाँ का भी उतना डिस्टेंस। पैरेलल मतलब इसे कहते हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब ये है, अगर ये क्या, ये कोइंसिडेंट मतलब एक का ऊपर एक, और अगर A1/A2 B1/B2 का C1/C2 होगा तो क्या होगा? ये लाइन एक का ऊपर एक होगा, क्या होगा? ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। इसका क्या? इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब कहीं लाइन कटेगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/B2 हो तो क्या होगा? नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा? पैरेलल लाइन। ये 3 रट लो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये मैंने आपको सिखा दिया किस लिए, क्योंकि आपको इक्वेशन देख के आपको बोलना पड़ेगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग करेगा, या कोइंसिडेंट करेगा, या फिर ये पैरेलल जाएगा। ये 3 इक्वेशन देखना पड़ेगा आपको। ये इक्वेशन मतलब ये 2 इक्वेशन दिया होगा, और आप 3 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये हुआ। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अब देखो ये सब जो क्वेश्चन बनता है ना, ये 2 इक्वेशन जब अब क्वेश्चन बनेगा तो आपका ये क्या दिया हुआ है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। फॉलोइंग प्रॉब्लम मतलब क्या है? 1 है और नंबर 2 भी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका जो आंसर निकलेगा आपका ग्राफ से करना दिया है, आपका ग्राफ का किस पॉइंट पे कटता है। मतलब ये लाइन हम लोग को पता चलेगा, मतलब ये लाइन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि सोल्यूशन जब आपको निकालने दिया है तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट कटना पड़ेगा ना। तो देखिए, मैं इसका जो ग्राफ होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ग्राफ जो होगा मैं चैप्टर के आखिरी में दिखा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं बाद में दिखा दूंगा ये। अब
इसमें जो होगा ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क 3 मार्क, मतलब इसका बड़ा बड़ा मार्क्स बनता है, मार्क्स बड़ा बनेगा इसका, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलेगा हम लोग को ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। आपको उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है, ये ग्राफिकली ये तो समझ आएगा, ग्राफ से बनाया मतलब आपको आंसर निकल दिया। अब 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट क्लास 10 का है, पहले हम लोग वो लिख लिया 10 स्टूडेंट क्लास 10। फिर से क्वेश्चन बचाओ, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको कहीं भी गर्ल्स का कितना गर्ल्स आपका क्विज में पार्टिसिपेट किया है या कितना बॉयज़ आपका पार्टिसिपेट किया है ये दिया नहीं हुआ है। ओनली आपको दिया हुआ क्या हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग को इस इक्वेशन इस जो ये जो क्वेश्चन है इससे हम लोग को एक इक्वेशन बनना पड़ेगा। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और एक देखिए इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, इससे हम लोग को एक इक्वेशन बनना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग को अब डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। अब हम लोग को देखिए हम लोग को तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ तो दिया नहीं हो, तो हम लोग पकड़ते लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स पकड़ लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हुआ एक्स नंबर बॉयज़ से, तो फिर पकड़ लो द नंबर ऑफ गर्ल्स बी क्या होगा वाई सॉरी मैंने एक्स ले लिया था वाई, हो गया। नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स पकड़ लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई पकड़ लिया, हो गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट क्लास 10 का। आप पकड़ लो आपके स्कूल में 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग को जब उसमें लड़का भी है लड़की भी है, आपको कहेंगे कि आप लोग सब क्विज में पार्टिसिपेट करोगे, तो कैसे लिखोगे आप, पकड़ लो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। मैंने थोड़ा ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 लिखोगे कि नहीं, 70 स्टूडेंट्स है तो क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70। वही से 10 स्टूडेंट्स है, क्या कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। स्टूडेंट के टोटल स्टूडेंट कितना है 10 है, एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ वाई नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द क्विज, हो गया। ये एक इक्वेशन हम लोग का बन चुका। हमें इक्वेशन 2 फिर से निकालेंगे, फिर से लिखो अगेन। अब सेकेंड पार्ट देखो क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये जो पार्ट है ना ये ध्यान से करो। पहले देखो क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, जो लड़की की नंबर है क्वांटिटी, जो लड़की की नंबर है क्वांटिटी वो लड़का से 4 ज़्यादा है, लड़का से 4 ज़्यादा है। अगर लड़का 2 है तो लड़की 6, मैं एक एग्जांपल दिया। अगर लड़का 1 है तो लड़की 5 है, मतलब 4 ज़्यादा है। अब इसे हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, देखिए कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वल, देखो ऐसा क्वेश्चन में आपको करना पड़ता है इक्वल। अब इक्वल कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई पहले पकड़ लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, लड़की जितना है लड़का भी उतना है, पकड़ लिया हम लोग। लड़की एक्स है लड़की भी वाई है, लड़की एक्स है सॉरी लड़का व एक्स है लड़की वाई है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, लड़की 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है मतलब क्या, वाई तो ऐसे भी ज़्यादा है, इस वाई मतलब क्या, द नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है वाई, लड़की ज़्यादा है, लड़की ज़्यादा है कि नहीं। अब लड़का कम, अगर लड़की 4 ज़्यादा है तो लड़की अगर 4 ज़्यादा है तो लड़का 4 कम है। अगर लड़का 4 कम है तो हम लोग को इधर प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। देखो फिर से समझो क्वेश्चन को, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, अगर लड़की 4 ज़्यादा है, ये लड़की का नंबर है, लड़की का नंबर है पकड़ लो 2, लड़का का नंबर है पकड़ लो 2, और लड़की का नंबर कितना हुआ 6, इधर 6 है इधर 2 है। देखो फिर से इधर 6 है इधर 2 है, हम लोग इक्वल किया है। तो हम लोग इक्वल मतलब क्या, दोनों तरफ इक्वल होना पड़ेगा। अब दोनों इक्वल होना पड़ेगा मतलब क्या, हम लोग +4 यहाँ करना पड़ेगा तभी ना इक्वल बन सकता है, नहीं तो इक्वल बनेगा नहीं। अब इधर वही हाल हो रहा है, देखो लड़की का नंबर 4 ज़्यादा है, लड़की 4 ज़्यादा है, यानी कि इधर तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है। अगर हम लोग इधर 4 लिख दे +4 तो ये तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इधर कम है, मतलब कि क्या इधर हम लोग +4 करेंगे 4+। अब इक्वेशन को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए x + 4 = y लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x - y = 4।
अब ये जो इक्वेशन निकल गया, ये तो आपका निकल गया एल्जेब्रिकली इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब जो ग्राफिकली है, ग्राफिकली आपको ग्राफ करना पड़ेगा, फिर भी मैं एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, पर ग्राफ नहीं करने वाला, ग्राफ मैं बाद में करा दूंगा। ग्राफिकली लिख दो रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 को इधर लिख लो, x + y = 10 पे लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर इधर लिख लो इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 4, इक्वेशन 2। अब ग्राफ कैसे बनाता है, देखो पहले तो अब ये बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बना लो x/y का, और इधर 3 आपका बॉक्स बना लो, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हुआ कि नहीं, 3। इसी तरह यहाँ भी बना लो, x/y हो गया। अब देखो आप इस दोनों वैल्यू में से x और y, आप देखो अभी इधर आपको 2 अननोन वैल्यू है, क्या आपको एक इसका वैल्यू पता है, नहीं पता, क्या आपको इसका वैल्यू पता है, नहीं पता, क्या आपको इसका वैल्यू पता है, नहीं पता, क्या आपको इसका वैल्यू पता है, नहीं पता। अब देखिए 2 अननोन वैल्यू है, 2 अननोन वैल्यू हम लोग एक साथ फाइंड कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक एक फाइंड करेंगे। पहले हम लोग लिखा x, अब देखो y अगर उधर तक क्या होता है 10 - y, इक्वेशन, अब इक्वेशन ना दे भी हो तो होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इधर से इधर ले सकते हैं, इधर फिर x है, इधर माइनस उधर क्या होगा 4, सॉरी माइनस उधर क्या होगा प्लस y + 4, क्योंकि इधर ऑलरेडी प्लस है y + 4, समझा कि नहीं, समझ गए। अब देखो 10 - y = 4, अगर हम लोग y की वैल्यू 1 बैठाया तो 10 - 1 कितना 9 होगा। तो हम लोग सोचा कि ऐसा कुछ नंबर बड़ा बैठाते हैं ताकि x और y के वैल्यू इक्वल निकले। हम लोग कोई कंडीशन नहीं है कि हम लोग बड़ा बैठा छोटा, आपकी मर्जी, आप जो बैठाओ, y की वैल्यू जो बैठाओ आपके x वही निकल जाएगा। हम लोग एक मतलब देखो मैच करने का थोड़ा ट्रिक भी होता है। अब हम लोग ट्रिक्स होता है कि हम लोग यहाँ कुछ छोटा नंबर मतलब ऐसा नंबर बैठाते हैं जो x और y का मतलब मैच हो, थोड़ा रिलेटेड हो। अब रिलेटेड क्या नंबर हो सकता है, देखो अगर हम लोग y की वैल्यू 4 बैठाते हैं तो क्या होता है, अगर y 4 होता है x = 10 - y हुआ, ये था। अगर y की वैल्यू 4 मतलब क्या 10 - 4 = कितना हुआ 6। अगर y 4 होगा तो x कितना होगा 6, y 4 लिख दो, x कितना होगा 6। उसी तरह 10 - y, अगर y हम लोग 5 बैठा तो क्या हुआ 10 - 5 क्या हुआ 5। अगर y 5 बैठाया तो x भी 5 होता है। उसी तरह फिर से करो x = 10 - y, अगर हम लोग y 6 बैठाते हैं, y की जगह 6 बैठा दिया, आपकी मर्जी आप जो बैठाओ। x कितना निकला 4, y 6 x 4। तो आपका जो ग्राफ मतलब ईजी बन के आता है, आपका ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरह इसमें भी करो। अब क्या है x = y + 4, x = y + 4। हम लोग सोचा ऐसा कुछ नंबर लेते हैं जो मतलब रिलेटेड हो, मतलब छोटा छोटा नंबर निकला, छोटा छोटा नंबर निकल क्या होता है आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। जो आप ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम नहीं होता छोटे छोटे नंबरों से। आपको बड़ा नंबर जैसे आपका 250, 300, 400, 500, अगर 200, 150 ऐसा अगर नंबर होता है ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूज होता है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। अगर छोटा नंबर तो अच्छा है, छोटा नंबर देखिए अगर y हम लोग 0 पुट करता है 0 तो कितना बनता है 0 + 5 और 0 + 4 सॉरी y + 4 था ना यहाँ y + 4, 0 + 4 कितना हुआ 4। कितना y अगर 0 बैठाया तो वो x कितना निकला 4। फिर से x = क्या होगा y + 4, y का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं कितना होता है 5 होता है। 1 + 4 कितना 5, y की वैल्यू अगर 1 तो x कितना हुआ 5। हाँ x की फिर से x = 10 और सॉरी y + 4 और y का वैल्यू अगर हम लोग 2 बैठा कितना होता है 2 + 4 6। अगर 2 होता है ये क्या 6 होता है। बहुत क्या पूछेंगे आप हम लोग का ये निगेटिव नंबर क्यों नहीं बैठाया, हम लोग y क्या निगेटिव नहीं बैठा सकते। हाँ बिल्कुल आप सकते हो, निगेटिव भी बैठा सकते हो, -2 बैठा सकते हो, -3 बैठा सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो आप जब ये -2 बैठाओगे तो y = -2 + 4 कितना 2 तो निकल कर आएगा x = 2। अब -2 बैठाने पर क्या निकल रहा है +2, लेकिन आपका -2 का जो ग्राफ बनता है ये नीचे आ जाता है, मतलब ये नीचे फिर से आपको माइनस में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ सकता है, इधर जाना पड़ सकता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव आएगा। उसी तरह आपका ये बन सकता है लेकिन आपका निगेटिव में आता है, निगेटिव में आता है कि नहीं, इसलिए निगेटिव हम लोग नंबर नहीं ले रहे, हम लोग निगेटिव नंबर को अवॉइड कर रहे हैं, जितना सके निगेटिव नंबर को अवॉइड कर रहे हैं। ये आपका 2 इक्वेशन निकला।
ये 2 ग्राफ निकल गया, 2 इक्वेशन से 2 ग्राफ मैंने निकाल दिया। अब दो ग्राफ से आपको बस ग्राफ का प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपको आंसर निकलना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको 2 क्या दे रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर, दोनों मिलाकर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल का आपका कीमत बोलने दिया है और आपका एक पेन का कीमत बोलने दिया है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इससे पहले फिर से लिख लो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीस, लिख लो ₹X, ठीक है। वैसे फिर से द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। अब क्या दिया देखो, क्वेश्चन ने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 5 पेंसिल यानी क्या 5X प्लस टुगेदर मतलब क्या प्लस 7, एंड भी दिया हुआ है यहाँ देखो, एंड मतलब क्या और मतलब प्लस 7 इंटू वाई, 7 पेन्स देखो इक्वल टू कितना पकड़ा 50। समझ आया कि नहीं आया। फिर से देखो क्या कह रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत है X रुपीस, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा, एक पेंसिल का X रुपीस, तो 2 पेंसिल का 2X, 3 पेंसिल का 3X। देखो फिर से देखो क्या कह रहा हूँ, आपका एक पेंसिल का कीमत है पकड़ लो 5 रुपये, 1 पेंसिल, ठीक है। तो आपको अगर कहे कि 10 पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 10 करोगे, क्या करोगे कि नहीं, 5 इंटू 10 करोगे कि नहीं। देखो 10 इंटू 5 आपका तो नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉस्ट। अब नंबर ऑफ कॉस्ट क्या है ₹X, नंबर ऑफ पेन हम लोग क्या मल्टीप्लाई, देखो नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाई विथ क्या नंबर ऑफ कॉस्ट, जितना पेन का कीमत है, जितना पेन का कीमत है, हम लोग फिर 10 पेन लिया तो कितना कीमत होगा 10 इंटू 5 हो गया। उसी तरह देखो एक पेंसिल का कीमत है X रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा 5 इंटू X होगा कि नहीं, तो प्लस और क्या खरीदा देखो एक पेन का कीमत है Y रुपीज़, तो 7 पेन्स का कीमत कितना होगा 7 इंटू वाई, एक पेन का कीमत है Y रुपीज़, समझो इस बात को, एक पेन का कीमत है Y रुपीज़, तो 7 पेन का कीमत कितना होगा 7 इंटू वाई हो गया, कितना लिया 50 रुपये ले लिया। वेरस और एक बार अगेन क्या कहा 7 पेंसिल में नहीं किया 7 इंटू X 1 पेंसिल एंड 5 पेन्स मतलब क्या एक पेन का कितना कीमत Y रुपीज़, तो 5 पेन का कीमत कितना 5 इंटू वाई, कितना इस बार लिया 46 रुपीज़ ले लिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। ये क्या लिख लिया, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप तो बना सकेंगे, या फिर मैं आपका चैप्टर खत्म होगा मैं फिर से करा दूंगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट, इसलिए मैं इसका जो बॉक्स है वो नहीं बना रहा, ठीक है। बाद में जब करूँगा तो आपको एक एक दिखा दूँगा। तो चलो हम लोग करते हैं आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयरिंग। अब देखो आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है आपको ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2। आपको हमने सिखाया था A1 A2 कैसे निकालता है, B1 B2 C1 C2 कैसे निकालता है। फाइंड आउट द वेदर्स लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। क्या लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्या ये लाइन पैरेलल होंगे या फिर एक लाइन कोइंसिडेंट हो गए, ये हो गए या ये होगा कि ये फिर ये होगा। मतलब 3 इक्वेशन, आपका एक इक्वेशन दिया है, आपको चेक कर दिया है क्या होगा इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट पैरेलल। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। आप देखो हम लोग क्या करेंगे A1 A2, चलो लिखो पहले A1 क्या है, A1 है 5, B1 क्या है -4, C1 क्या है 8, फिर A2 लिखो, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है -9। आप कंपेयर करो, चलो A1 A2 क्या है 5/7 है कि नहीं। अब B1 B2 देखो, B1 B2 क्या है -4/6, यानी अगर हम लोग कटम कुटम करते कितना होगा 2/3 होगा कि नहीं, -2/3। आपको यहाँ से देख रहा है देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये 5/7 क्या -2/3 इक्वल है
आपको यहाँ से पता चला -5/7, मैं तो यहाँ से लिख दो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसे लिख दो, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर द लाइन्स इज इंटरसेक्टिंग बोल के लिख दो। इधर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है ना, लिख दो यहाँ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हो गया, समझ आ गया, समझ आया कि नहीं? पहले a1/a2 निकल गया, b1/b2 निकाला, फिर कटम कुटम क्या हुआ -2/3, फिर हम लोग कंपेयर किया, देखो हम लोग यहाँ से पता चल गया कि अगर ये भी इक्वल निकलता, फिर हम लोग थर्ड वाला देखते क्या इक्वल है। हाँ, अगर सब इक्वल हो जाता तो हम लोग ये क्या कर देते, इसे हम लोग कहते कॉन्स्टेंट लाइन था, फिर पैरेलल लाइन था, फिर कुछ लाइन था, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम लोग यहाँ पता चल गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो चुका, तो हम लोग क्या होगा, ये लाइन इंटरसेक्ट होगा एट ए पॉइंट। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 9x + 3y + 12 = 0 इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 18x + 6y + 24। अब चलो हम लोग करते हैं इसको, सॉल्यूशन कर दिया। अब पहले a1 निकालते, a1 क्या है 9 हो गया, b1 क्या है 3 हो गया, c1 क्या है 12 हो गया, फिर a2 क्या है सेकंड इक्वेशन में आ जाओ 18, b2 फिर निकालो 6, c2 24। उसी तरह आप कंपेयर कर दो a1 a2 क्या है 9/18, 9/18 कट्टम कुट्टम से कितना 1/2 होता है कि नहीं, हाफ 1/2 हो गया। फिर b1/b2 निकालो, कंपेयर करो क्या होगा 3/6, इसको कट्टम कुट्टम कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, हाफ होता है। फिर c1/c2 क्या है 12/24, इसको कट्टे कुट्टम से कितना हुआ, ये भी हाफ होगा 1/2 होता है कि नहीं, 1/2 हो गया। अब देखो 1/2 क्या हो रहा है, कंपेयर लिख दो यहाँ, सिंस a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये c1/c2 हो गया। आप देखो तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल से हम लोग क्या कहते हैं, ये लाइन को इंसिडेंट होगा, यानी कि ये लाइन आपका एक लाइन से ऊपर पास करेगा, ठीक है, एक लाइन से एक लाइन ऊपर पास करेगा, इसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट लाइन। हो चुका, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 6x - 3y + 10 = 0। अब सेकंड इक्वेशन दिया हुआ 2x - y + 9 = 0। अब चलो पहले लिखते हैं a1 क्या होगा, पेन चेंज कर लेते हैं, a1 6, b1 क्या होगा देखो माइनस से पहले -3, c1 क्या है, c1 है 10 है कि नहीं, प्लस है। अब a2 क्या है, a2 2 है, b2 क्या है -1, कुछ नहीं है मतलब क्या 1 तो है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब c1 c2 क्या होगा 9। अब फिर से लिखो a1 a2 क्या है 6/2 मतलब क्या 3 होता है ये। अब फिर से b1/b2 क्या -3 -1। अब देखो माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 3 बन गया, 3/1। अब देखो ये 3 हो गया। फिर अब c1/c2 निकालो, c1/c2 क्या होगा 10/9। अब 10/9 देखो कोई कैंसिल नहीं होता, देखो ये इक्वल तो हो गया, ये भी इक्वल हो गया, बट ये इक्वल नहीं है, मतलब क्या, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल हो गया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या होगा, ये लाइन आपका होगा पैरेलल लाइंस। समझ आया, पैरेलल लाइंस हो गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुका। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जल्द से जल्द। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो क्या क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकता है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो ये हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट लाइन। नंबर 2 आपका हो गया a1/a2 अगर इक्वल टू b1/b2 अगर इक्वल टू c1/c2 हो गया तो हम लोग इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। मतलब ये दो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट, अगर ये हो गया तो कंसिस्टेंट। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो चुका लेकिन c1/c2 नहीं हुआ तो हम लोग इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। ये हो गया तो कंसिस्टेंट, ये हो गया तो कंसिस्टेंट, अगर ये हो गया तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इधर लिखते क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 5। अब इधर लिख लो फिर से 2x - 3y = 7। अब देखो इस इक्वेशन कन्वर्ट कर से क्या होगा 3x + 2y
इक्वल्स टू 5 है, इक्वेशन कन्वर्ट करता है 3x प्लस 2y प्लस इधर से क्या होगा -5 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन फिर से लिख लो 2x माइनस थ्राइस y इसको 7। अब इधर से क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 7 इधर -7 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 हो गया, हो चुका है इक्वेशन 2। अब चलो हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले A1 A2 इधर यहाँ लिखते हैं A1 क्या होगा इस इक्वेशन किसी चेक करना आपको। A1 3, B1 क्या होगा ये B टर्म 2, C1 क्या है -5, A2 क्या है 2, B2 क्या है -3, C2 -7। ये आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर से करो। A1/A2 क्या है 3/2। अब फिर यहाँ भी लिख सकते हैं आप, आपका मर्जी यहाँ लिख दो। फिर B1/B2 क्या है 2/-3। अब देखो यहाँ आपका मैच नहीं कर रहा है, ये कुछ नंबर है ये कुछ नंबर है, आपका मैच कर रहा है क्या? मैच तो नहीं कर रहा है ना, ये कुछ नंबर है कुछ नंबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख दे सकते हैं देयरफॉर A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2 सिंस द लाइन इज कंसिस्टेंट। लिख दो द लाइन इज कंसिस्टेंट। हो गया, देखो फिर से देखो A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2 द लाइन इज कंसिस्टेंट। जो लाइन दिया हुआ है क्या है कंसिस्टेंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखो, बुक भी चेक कर लो। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और सेकेंड इक्वेशन दिया 4x माइनस 6y इक्वल्स टू। हम लोग इक्वेशन चलो चेंज कर, यहाँ ये चेंज करते हैं इजी शॉर्ट फॉर्म में। 2x माइनस 3y प्लस का इधर से माइनस इक्वल्स टू 0। इधर क्या होगा 4x माइनस 6y प्लस इधर से -0। अब यहाँ भी कर सकते हैं, फिर मैं जैसा आपको टाइप का सिखाया हूँ वैसे ही करके दिखा रहा हूँ तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। अब फिर लिखते हैं फिर से A1 क्या है 2। देखो A2 क्या है -3। अब सॉरी A1 हुआ तो B1 हो गया, सॉरी A1 B1। अब C1 क्या है -8 है कि नहीं। अब A2 क्या है 4, B2 क्या है -6, C2 क्या है -9 हो चुका। अब फिर से लिखो A1/2 क्या है 2/4 यानी कटम से 1/2 बनता है। हम लोग कटम कर दिया 1/2 हो गया। अब फिर से B1/B2 कैसे क्या होगा -3 -6 माइनस कैंसिल 3/6 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये भी मैच हो गया। चलो C1/C2 चेक करता है। C1/C2 क्या है -8 -9 माइनस कैंसिल बड़े 8/9 तो 8/9 ही आ जाएगा ना। तो ये देखो ये दोनों तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब क्या देयरफॉर A1/2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर द लाइन इज इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको सका देखो ये दोनों इक्वल बट ये इक्वल नहीं हुआ। अब देखो इधर भी वही था, ये दोनों इक्वल A1/2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 क्या था इनकंसिस्टेंट निकल चुका। अब चलो हम लोग फटाफट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है 3/2x प्लस 5। देखो 3 नंबर 3 आप क्या करेंगे A1/2। अब देखो A1 क्या हो गया A1 3/2 हो जाए। पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले, क्यों इधर कन्वर्ट कर ले, ठीक है। अब 3/2 आ गया, x आ गया प्लस 5/3y प्लस इधर से क्या हुआ -7। अब फिर इक्वेशन 2 क्या हो गया 9 सॉरी इक्वेशन 2 हाँ इक्वेशन 2 हो गया -10y। अब इधर प्लस था इधर क्या -0 हो चुका। अब फिर हम लोग लिखते हैं A1 का वैल्यू कितना हुआ 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 है कि नहीं 3/2 हो गया। अब B1 का वैल्यू क्या है 5/3। अब C1 -7। A2 का वैल्यू कितना है 9। B2 अब ये जो वैल्यू बैठाएंगे अच्छे से देख लीजिएगा। C2 कितना है -14। अब देखो कैसे करेंगे A1/A2। अब ये देखो 3/2/9 A1 कितना 3/2/9 है कि नहीं। अब देखो इसको कैसे करने का, इसको कैसे करना चाहिए देखो। अब 9 है इधर, 9 इधर मतलब क्या नीचे तो 1 है ना, नीचे 1 है कि नहीं। अब इसको ऐसे करना पड़ेगा। आप 3/2 को 3/2 लिख लो, 9 चल जाएगा, मतलब ये 9 ऐसे आ जाएगा 1 से आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे नहीं ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसे नहीं हुआ ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसे नहीं हुआ ये रिवर्स हो जाएगा। 3/2 इंटू 1/9 ऐसे हो जाएगा। ये समझ नहीं आया, इसमें समझ नहीं आया। चलो इसमें दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये जो नीचे वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर से। मतलब फोर्थ टर्म मतलब ये नीचे वाला लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मिडिल वाला 2 टर्म ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इधर तो गंदा हो गया, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। A1 A2 3/2 हो गया। अब देखो 9 दिया मतलब क्या, 9/1 तो होगा ना, नीचे तो 1 हो से। अभी 9 को अगर 1 डिवाइड किया, 9 को अगर 1 डिवाइड करता है कितना, 9 तो बनता है ना, वही। अब अगर ऐसे नहीं सोचता ऐसे लिख दो, 3/2 को 3/2 पहले लिख दो, ये है ना, ये 9/1 है कि नहीं, 9/1। अब इसको उल्टा कर दो, 1/9 हो गया। 9/1 है, 1/9, 3/2 को 3/2 लिख लो, 9/1 है, 1/9 हो गया। अब 3 से 9 को मारा तो कितना हुआ, 3, कितना हुआ, इधर 3 कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई से कितना 1, इधर 1 है, 1 × 1 1, अब 2 × 3 6, ये तो पता होगा, 1/6 निकलेगा, ठीक है। अब फिर हम लोग करेंगे B1/B2। अब B1 क्या है, B1 दिया है 5/3। ये आप चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप पहले आप इस दोनों का कॉमन निकालो, LCM निकालो, LCM निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इधर लेके आओ, ठीक है, वो भी कर सकते हो। LCM से थोड़ा लंबा मेथड होता है, तो मैंने ये मेथड यूज़ कर दिया। LCM भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चला करते हो। अब B1/B2 ये है, फिर ये क्या, B1/B2 यहाँ इधर यहाँ लेता है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। B1/B2 क्या 5/3 क्या है, B1 है। अब B2 क्या है, B2 है -10। अब देखो मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, 1 है। अब 1 है, चलो 5/3 को 5/3 अब लिख लो पहले, इंटू माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस वो 10/1 है ना, इसको ऑपोजिट करो, मतलब 1 को ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे, 1 ऊपर 10 नीचे, हो गया मतलब। चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये तो देखो, ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है कि नहीं, ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये देखो, ये समझ नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये अगर 5/3 मल्टीप्लाई होता है 1/10 के साथ, क्या होता है, इधर 5 1 जा 5 होता है, ये 30 होता है कि नहीं, तो 5 6 जा 30 होता है कि नहीं, ऐसे होता है कि नहीं। वैसे हम लोग क्या और क्या, इधर से ये कैंसिल कर दिया, हो गया। अब माइनस तो है, माइनस मतलब क्या, -1 × 1 1, 1/6 हो गया, -1/6। अब इधर देखो, इधर है +1, देखो माइनस प्लस में कभी कंफ्यूज मत होना, इधर क्या है +1/6, इधर क्या है -1/6, +1/6 -1/6, ये समझ आया कि नहीं। 5/3 को 5/3 लिख दिया, ये 1 को ऊपर ले गया, 1 को ऊपर ले गया, 10 को नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई 1 को ऊपर 10 का नीचे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो +1/6 -1/6 कभी ये इक्वल हो सकता है, +1 -1 इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, तो इधर लिख दो, देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब क्या ये भी लाइन क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 5x - 3y = 11, और इधर इक्वेशन 2 है -10x + 6y = -22। अब देखो इसे कैसे करना है, इसे भी वही सेम प्रोसेस, 5x लिख दो, -3y लिख दो, +11 इधर क्या -11 0, इधर -10x रख दो, +6y -20 इधर क्या हुआ +22 0 हो गया। अब फिर से लिख दो, A1 क्या है 5 है, B1 क्या है, B1 है -3, C1 क्या है -11, A2 कितना है, A2 है -10, B2 कितना है, B2 है 6, C2 कितना है 22। फिर कंपेयर कर दो A1 A2 क्या है 5 -10 -6 नहीं -10 -1/2, कटम -1/2 हो गया। अब B1/B2 क्या -3/6, ये भी कितना होगा, कटम 1 से 1/2। देखो अगर नीचे माइनस है तो ही माइनस कैंसिल, बट सिंगल माइनस है, कैंसिल नहीं हुआ इसलिए -हाफ, ये भी इक्वल हो गया। तो C1/C2 चल चेक करते हैं, C1/C2 क्या है, C1 है -11, हाँ -11 C1, -11 C2 क्या है -22 है ना, ओनली 22, तो ये क्या होगा -1/2। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1/2 -हाफ हो गया। हाँ देखो तीनों इक्वल हो गया, मतलब क्या A1/2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अब हम लोग ये कैसे करेंगे, इसका करने का देखो फिर से सेम इक्वेशन यही यूज़ होगा। अब पहले इसको इक्वेशन का आप अच्छी तरह से जालो, 4/3 + 2y, फिर प्लस उधर क्या होगा -8, फिर इधर = 0 बन गया, फिर इधर इक्वेशन क्या होगा, इधर 2x + 3y प्लस के उधर से -12 = 0 हो गया। फिर इधर से A1 लिख लो, A1 कितना है 4/3, फिर इधर B1 कितना है, B1 है 2, C1 कितना है -8, फिर A2 लिख लो, A2 कितना है 2, B2 कितना है, B2 है 3, फिर C2 कितना है, C2 है -12 लिख दो, A1/A2 कर दो, A1/A2 कितना हो 4/3/2 हो कि नहीं, 4/3/2 हो कि नहीं। अब 2 नीचे 1 है, मतलब 2 कुछ नहीं मतलब क्या 2/1 है। अब 4/3 लिख दो,
अब ऊपर चल जाओ, ये ऊपर इधर ऊपर रिफ्रेश हो जाएगा तो 2 ऊपर आ गया, सॉरी 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे, मतलब देखो 1 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, 2 को नीचे रख देते हैं, मतलब उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट। अब 4/3 मतलब क्या, 4 × 1 4, 3 2 जा 6, ऐसे हम लोग कट्टा मुट्टा कर सकता है, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या निकला 2/3 निकला। फिर निकला b/2, b1/2, b1/2 क्या है 2/3, ये तो सीधा 2/3 लिखे, चलो सही है। c1 c2, अब c1 c2 क्या है -8 बटे -12, माइनस से माइनस कट कैंसिल। अब देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 मतलब ये भी निकल रहा है, देखो a1/2 सेम है कि नहीं, a1/2 b1/2 c1/c2, b1/2 इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल निकल गया a1/2 b1/2 c1, तो क्या होगा, therefore the line is consistent। तो आज हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो अगले लेक्चर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन मतलब अगले लेक्चर हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो चलो फिर से मिलते हैं। देखो अगर समझ नहीं आया ना, फिर से ये वीडियो को दोबारा से देखो, आपको समझ आएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करो, मैं इंट्रोडक्शन अच्छे करा चुका हूँ, फिर आप चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 करो, एक्सरसाइज 3.1 से तभी आप इस लेक्चर पर आओ, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल।